हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमने स्ट्रैटेजिक स्टडी स्टार्ट किया था। तो पहला जो टॉपिक था दैट इज़ मीनिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर। तो आज के लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज़। तो स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है वो हम आज की क्लास में डिस्कस करते हुए चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। Strategic studies play a crucial role in shaping the policies and decisions of the government, organization and military entities worldwide। तो बेसिकली क्या है स्ट्रैटेजिक स्टडीज़, क्या है स्ट्रैटेजिक स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है गवर्नमेंट हो या ऑर्गेनाइजेशंस, उनके क्या पॉलिसीज़ को बनाने एंड डिसीजंस लेने में। इंपॉर्टेंस की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे की पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द की पॉइंट्स वन बाय वन। पहला जो की पॉइंट है हमारे पास दैट इज़ नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस। तो इम्पोर्टेंस की जब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ की तो पहला एंड फॉरमोस्ट आता है हमारे पास नेशन की सिक्योरिटी एंड उसका डिफेंस। तो स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ आर फंडामेंटल टू इंश्योरिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस। तो स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए एंड डिफेंस के लिए। बाय एनालाइजिंग पोटेंशियल थ्रेट्स, assessing capabilities and formulating effective strategies, government can protect their sovereignty, territorial integrity and citizens। तो जो भी पोटेंशियल थ्रेट्स है, जो आने वाले थ्रेट्स है, ठीक है, जो भी पोटेंशियल थ्रेट्स है उसको एनालाइज कर लेना, कैपेबिलिटीज़ को, जो भी हमारी कैपेबिलिटीज़ है उसे एसेस करना, फॉर्मुलेट करना नई नई अच्छी स्ट्रैटेजीज़। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर सकती है अपनी कंट्री की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिटीजन्स को। दिस इंक्लूड डेवलपिंग मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स। तो बेसिकली क्या है, ये हेल्प करेगा किससे डेवलप करने के लिए, मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स मतलब गाइडलाइंस के लिए, मिलिट्री के लिए जो मिलिट्री फॉलो करती है गाइडलाइंस उसके लिए। प्लानिंग डिफेंस पोस्चर्स, तो जो भी डिफेंस के पोस्चर्स होते हैं उसको प्लान करने के लिए। एंड प्रिपेयरिंग फॉर कंटिजेंसीज, तो जो भी कंटिजेंसीज है, जो भी आने वाली सिचुएशंस है फ्यूचर में उसको उसके लिए प्रिपेयर रहना, ठीक है। टू डिटर एग्रेशन, तो जो भी एग्रेशन है उसको क्या डिसवेड करना, उसको कम करना। एंड रिस्पॉन्ड टू द इमरजेंसीज, तो बेसिकली क्या है, जो भी एग्रेशन है उसको डिस्करेज करके हमें कंसंट्रेट कहाँ करना है, इमरजेंसीज पे कंसंट्रेट करना है। तो दिस स्ट्रैटेजिक, हमने देखा कि स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे कंट्री के सिक्योरिटी के लिए। नेक्स्ट है पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग। तो स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी पॉलिसीज़ को बनाने के लिए एंड डिसीजन को लेने के लिए। स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ प्रोवाइड द एनालिटिकल फ्रेमवर्क। कौन सा फ्रेमवर्क, एनालिटिकल फ्रेमवर्क, जो कि हम गहराई से समझ के उस चीज़ों का फिर हम कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। नेसेसरी फॉर पॉलिसी मेकर्स टू फॉर्मुलेट इफेक्टिव पॉलिसीज़ एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अक्रॉस वेरियस डोमेन्स। तो बेसिकली क्या है, स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ क्या प्रोवाइड करती है, एनालिटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है किसके लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए, ताकि वो जो पॉलिसीज़ बनाए वो इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ बनाए एंड डिसीजंस ले पाए अच्छे अक्रॉस वेरियस डोमेन्स। वेदर इन डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस enables policy makers to anticipate challenges। तो इसमें से कोई भी डोमेन हो, तो ये सारे डोमेन की जब हम बात करें तो इसमें क्या है, पॉलिसी मेकर्स को क्या करता है, ये हेल्प करता है एंटिसिपेट करने के लिए जो भी वो चैलेंजेस फर्दर फ्यूचर में फेस करेगा, जो भी रिस्क है उसे अच्छे से इवेलुएट कर पाएगा। एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली, जो भी रिसोर्सेज है उसको प्रॉपरली क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। एंड परस्यू नेशनल इंटरेस्ट कोहेरेंटली इन अलाइनमेंट विथ ब्रॉडर स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। तो फर्दर क्या, अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उसे बेसिकली क्या कंसिस्टेंटली उसे बरकरार रखना एंड जो भी हमारे स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स है उसके साथ अलाइन करते हुए आगे बढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस जो है दैट इज़ मिलिट्री स्ट्रैटेजी एंड ऑपरेशंस। ये पॉइंट हमने जब हम एलिमेंट्स कवर कर रहे थे हमने वहाँ पर भी कवर किया था। फॉर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ आर फंडामेंटल इन डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मिलिट्री स्ट्रैटेजीज एंड ऑपरेशनल प्लान्स। तो अगर हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ वहाँ पर भी इम्पॉर्टेंस रखता है। क्यों, वहाँ पर भी वो हेल्प करता है कि किस तरह वेरियस स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि जो मिलिट्री एंड ऑपरेशनल गोल्स हैं उसे अचीव कर सके।
दिस इंक्लूड्स प्लानिंग फॉर वेरियस कंटिजेंसीज। तो बेसिकली ये क्या है, स्ट्रैटेजिक क्या है, प्लानिंग ही है, जो आने वाले जो भी सिचुएशंस आने वाली है उसको हैंडल करने के लिए क्या करना, प्लान करना, डिप्लॉय फोर्सेस इफेक्टिवली, तो डिफरेंट पोजीशंस में मिलिट्री फोर्सेस को प्लेस करना ताकि अटैक के लिए वो रेडी रहे, एंड यूटिलाइजिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड कोऑर्डिनेटिंग जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस अक्रॉस डिफरेंट डोमेन्स। तो क्या है बेसिकली, ये फ्यूचर जो आने वाली सिचुएशंस है उसके लिए प्लानिंग करना, फोर्सेस को डिप्लॉय करना, मतलब पोजीशंस पे लेकर आना ताकि मिलिट्री रेडी रहे अपने कामों के लिए, फिर जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज़ है उसे यूज़ करना, एंड जो भी जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं, डिफरेंट जो मिलिट्रीज मिलके ऑपरेशंस अलायंसेस कर रही हैं, ठीक है, उसको कोऑर्डिनेट करना अमंग वेरियस डिफरेंट डोमेन्स, जैसे कि लैंड हो गया, सी हो गया, एयर स्पेस एंड साइबर स्पेस पे। स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ गाइड मिलिट्री लीडर्स, तो ये किसको गाइड करता है, मिलिट्री लीडर्स को, हाउ टू अचीव टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये गाइडलाइंस देता है मिलिट्री के जो लीडर्स हैं कि किस तरह जो टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसे अचीव कर पाए, वाइल अलाइनिंग विथ ओवर आर्चिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक गोल्स। तो इंटरनेशनल और नेशनल स्ट्रैटेजिक गोल्स के साथ साथ, ठीक है, बिकॉज ये गोल्स बहुत क्या है, ओवर आर्चिंग मतलब इम्पॉर्टेंट रखते हैं, इनके साथ साथ वो अपने जो टैक्टिकल गोल्स है उनको भी अचीव कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस हमारे पास आता है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिप्लोमेसी। अंडरस्टैंडिंग स्ट्रैटेजिक स्टडीज इज एसेंशियल फॉर मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिप्लोमेसी इफेक्टिवली। तो बेसिकली क्या है, जब हम स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ की बात करते हैं तो स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए एंड डिप्लोमेसी के लिए। नेशंस एंगेज इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग टू एडवांस देयर इंटरेस्ट नेगोशिएट। तो बेसिकली क्या है, अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो नेशन क्या है, पहले से प्लान करना शुरू कर देता है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करता है टू एडवांस देयर इंटरेस्ट, नेगोशिएट करना, जो भी ट्रीटीज है उनको नेगोशिएट करना, कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या करना, पीसफुली रिजॉल्व करना, एंड नेविगेट मतलब गाइड करना अलायंसेस को एंड पार्टनरशिप्स को। स्ट्रैटेजिक स्टडीज प्रोवाइड इनसाइट्स, बेसिकली ये डीप अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है इनटू हाउ स्टेट्स इंटरैक्ट इन द ग्लोबल एरेना। तो बेसिकली किस तरह जो स्टेट्स है, जो डिफरेंट कंट्रीज है, वो क्या कर रही है, इंटरैक्ट कर रही है एट अ ग्लोबल लेवल, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू स्टेबिलिटी, कोऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल क्राइसिस। तो कंट्रीब्यूट क्या कर रही है कि किस तरह स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाए, कोऑपरेशन हो एंड मैनेज कर सके जो भी इंटरनेशनल क्राइसिस है उसे। तो इन सब सारी चीज़ों के लिए क्या स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रैटेजीज होगी तभी हम आगे के गोल्स जो है, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस अगर मेंटेन कर रहे हैं तो हमारा क्या कॉन्फ्लिक्ट्स जो है हम प्रॉपरली रिजॉल्व कर सकते हैं वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्राइसिस मैनेजमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। स्ट्रैटेजिक स्टडीज प्ले अ क्रिटिकल रोल इन क्राइसिस मैनेजमेंट। तो क्राइसिस मैनेजमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए भी स्ट्रैटेजिक स्टडीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाय एनालाइजिंग द रूट कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। तो किस तरह ये इंपॉर्टेंस रखता है कि ये देखता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उसका बेस क्या है, उसका रूट कॉज क्या है, ठीक है। असेसिंग द डायनामिक्स ऑफ वायलेंस, तो वायलेंस के जो भी डायनामिक्स है, जो भी चेंजेस देखने को मिल रही है उसको एसेस करना, एंड अंडरस्टैंडिंग द मोटिवेशंस ऑफ वेरियस एक्टर्स। तो बाकी सबका क्या मोटिवेशन है उसके अंदर वो समझना। स्ट्रैटेजिक स्टडीज इन्फॉर्म स्ट्रैटेजीज फॉर डी एस्केलेशन। तो स्ट्रैटेजिक स्टडीज बेसिकली क्या करता है, इन्फॉर्म करता है, स्ट्रैटेजीज के बारे में बताता है फॉर डी एस्केलेशन, मतलब जो भी राइज हो रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट्स उसको कम करने के लिए बोलता है, नेगोशिएशन की बात करता है, पीसफुल रहने की बात करता है, एंड ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। इफेक्टिव क्राइसिस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रैटेजिक स्टडीज। जो भी हम इफेक्टिव क्राइसिस मैनेजमेंट की बात करें जो कि स्ट्रैटेजिक स्टडी से आई हुई है, वो क्या हेल्प करती है, वो हेल्प करती है किसमें, मिटिगेट कॉन्फ्लिक्ट्स। तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उसको क्या करना, रिड्यूस करना, प्रोटेक्ट सिविलियंस, जो भी सिविलियंस हैं उनको क्या करना, प्रोटेक्शन देना, एंड प्रमोट सस्टेनेबल पीस एग्रीमेंट्स। तो जो भी पीस एग्रीमेंट्स है वो क्या है, सस्टेनेबल पीस एग्रीमेंट्स होने चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो आता है दैट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इनोवेशंस। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस कहाँ रखता है टेक्नोलॉजी के इनोवेशंस एंड एडवांसमेंट की तरफ। इन द कंटेम्प्रेरी सिक्योरिटी लैंडस्केप strategic studies are essential for navigating a rapid टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इनोवेशंस। तो हम देख रहे हैं कि स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है किसमें, गाइड करने में, जो रैपिडली हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है एंड इनोवेशंस आ रही है। मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, इंटेलिजेंस गैदरिंग मेथड्स एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन स्ट्रैटेजीज आर ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो देखो मिलिट्री में भी यूज़ होता है, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी क्या मिलिट्री में भी यूज़ हो रही है। साइबर सिक्योरिटी मेजर्स में डेफिनेटली किसका यूसेज हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज का। इंटेलिजेंस गैदरिंग, जो इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस ब्यूरो की जब हम बात करते हैं, वो इंटेलिजेंस कहाँ से गैदर करते हैं, जो टेक्नोलॉजीज हमारे पास आ रही हैं उसी के थ्रू, ठीक है। स्पेस एक्सप्लोर किस तरह हो रही है, वो भी क्या नए नए एडवांसमेंट आ रहे हैं, इसी वजह से हो रही है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक स्टडीज हेल्प गवर्नमेंट्स एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस अंडरस्टैंड दीज एडवांसमेंट। तो स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ क्या करती है, जो भी गवर्नमेंट है या फिर मिलिट्री के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हेल्प करती है ये एडवांसमेंट्स को समझने के लिए। अडेप्ट टू इमर्जिंग थ्रेट्स, तो जो भी नए नए थ्रेट्स आ रहे हैं उसके लिए रेडी होना। एंड कैपिटलाइज ऑन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस टू मेंटेन मिलिट्री सुपेरियरिटी। मतलब क्या है कि रेगुलरली कहाँ इन्वेस्ट करना, टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशंस में स्पेंड करना, ताकि हम मेंटेन कर पाएँ अपनी मिलिट्री सुपीरियरिटी को एंड स्ट्रैटेजिक रेजिलियंस को। मतलब क्या हमारी मिलिट्री क्या हो, अच्छी से अच्छी होते जाए नई नई टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट एंड इनोवेशन से। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है दैट इज ग्लोबल स्टेबिलिटी एंड पीस। Strategic studies contribute to global stability and peace by promoting cooperation, dialogue and conflict prevention measures among nations। तो strategic studies की जब हम बात करते हैं तो strategic studies किस तरह ग्लोबली स्टेबल होने के लिए बताता है या पीस होने के लिए बताता है। ये कैसे हो पाएगा, आप कोई भी ग्लोबल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी कैसे हो पाएगी, बाय कोऑपरेशन, आपस में बातचीत करके, दैट इज डायलॉग, एंड कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करके, मतलब जो भी कॉन्फ्लिक्ट होने वाले हैं उसके प्रिवेंशन मेजर्स को यूज़ करने के लिए अमंग डिफरेंट नेशंस। थ्रू स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स, स्ट्रैटेजिक स्टडीज फोस्टर क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करता है, ट्रस्ट बिल्डिंग की बात करता है, एंड एनकरेज एडहेरेंस टू इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड एग्रीमेंट्स। तो जो भी नॉर्म्स एंड एग्रीमेंट्स है जो इंटरनेशनल लेवल पे, उसे क्या करना, उसे प्रॉपरली फॉलो करना, स्ट्रिक्टली फॉलो करना। बाय एड्रेसिंग अंडरलाइंग इंटेंशंस एंड प्रमोटिंग पीसफुल रेजोल्यूशन टू डिस्प्यूट्स। तो क्या करना, जो भी टेंशंस है आपस में, ठीक है, एंड उसको क्या करना, प्रमोट करना, क्या पीसफुल रेजोल्यूशन, जो भी डिस्प्यूट्स हो चुके हैं उसका क्या रेजोल्यूशन एक पीसफुल तरीके से निकालना। स्ट्रैटेजिक स्टडीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रिवेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, दैट कुड डीस्टेबलाइज रीजन्स और थ्रेटन ग्लोबल सिक्योरिटी। तो स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ क्या करता है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले हैं जिसकी वजह से रीजन्स क्या होंगे, स्टेबल नहीं रहेंगे, स्टेबल हो जाएंगे, और जो ग्लोबल सिक्योरिटी है उसको थ्रेटन करेगा, उसके लिए क्या करना, प्रिवेंट करना कॉन्फ्लिक्ट्स को, ठीक है। तो ये सारे रोल प्ले करता है क्या, स्ट्रैटेजिक स्टडीज फॉर द ग्लोबल सिक्योरिटी एंड पीस। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है दैट इज एथिकल कंसिडरेशन एंड इंटरनेशनल लॉ। एथिकल कंसिडरेशन एंड अडेरेंस टू इंटरनेशनल लॉ आर इंटीग्रल कॉम्पोनेंट्स ऑफ द स्ट्रैटेजिक स्टडीज़। जब हम स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ की बात करते हैं तो एथिकल कंसिडरेशन, एथिकल चीज़ें एंड इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है किसका, स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ का। बाय अपहोल्डिंग एथिकल प्रिंसिपल्स, मतलब एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करना, रिस्पेक्ट करना ह्यूमन के राइट्स को, एंड कंप्लाइंग विथ लीगल नॉर्म्स। तो जो भी लीगल नॉर्म्स हैं उसको क्या करना, फॉलो करना इन मिलिट्री ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स। स्ट्रैटेजिक स्टडीज़,
तो बेसिकली क्या है, ये सब चीज़ों में फॉलो करना। स्ट्रैटेजिक स्टडीज कंट्रीब्यूट टू प्रमोटिंग जस्टिस। तो स्ट्रैटेजिक स्टडीज क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है किसके लिए, प्रमोट करने के लिए, क्या, जस्टिस, फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी इन ग्लोबल अफेयर्स। तो जब हम ग्लोबल अफेयर्स की बात करते हैं, मतलब इंटरनेशनल लेवल की जब हम अफेयर्स की बात करते हैं, तो स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ कहाँ हेल्प करता है, स्ट्रैटेजिक स्टडी हेल्प करता है हम जस्टिस के लिए, जस्टिस को प्रमोट करता है, ठीक है। फेयरनेस की बात करता है कि हर चीज़ क्या क्रिस्टल क्लियर एंड फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो एंड अकाउंटेबिलिटी होनी ज़रूरी हो। स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ गाइड पॉलिसी मेकर्स, ये क्या करता है, बेसिकली पॉलिसी मेकर्स को गाइड करता है एंड मिलिट्री लीडर्स को भी गाइड करता है इन मेकिंग डिसीजंस। तो बेसिकली क्या है, ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है डिफरेंट लोगों को फॉर टेकिंग डिसीजंस दैट अपहोल्ड एथिकल स्टैंडर्ड्स, जो कि एथिकल स्टैंडर्ड्स को क्या करे, बरकरार रखे, वाइल इफेक्टिवली एडवांसिंग नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट की तरफ तो जा रहे, बट एट द सेम टाइम जो हमारे एथिकल स्टैंडर्ड्स है उसको मेंटेन करके रखे। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक स्टडीज इन्वॉल्व rigorous risk assessment and management process that helps government and organization identify potential threats, evaluate their likelihood and impact, and develop proactive measures to mitigate risk. तो बेसिकली स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ की जब हम बात करते हैं, ये क्या रिस्क मैनेजमेंट की बात करता है कि रिस्क को प्रॉपरली क्या करो, असेस करो कि देखो कितनी रिस्क आ रही है, ठीक है, एंड प्रोसेस को मैनेज करो। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा, हेल्प मिलेगी टू आइडेंटिफाई जो आने वाले थ्रेट्स है उसकी जो भी लाइकलीहुड्स है, ठीक है, इवेलुएट करना देयर लाइकलीहुड्स एंड इम्पैक्ट। तो जो भी थ्रेट्स है उसके आने वाले की संभावना क्या है, ठीक है, उसको इवेलुएट करना एंड उसका क्या इम्पैक्ट आएगा वो देखना, एंड डेवलप प्रोएक्टिव मेजर्स। मतलब क्या कि पहले से ही मेजर्स को रेडी रखो ताकि रिस्क को क्या कर सके, डिक्रीज कर सके, मिटिगेट कर सके। बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ स्ट्रैटेजिक एनवायरनमेंट एंड एंटिसिपेटिंग फ्यूचर चैलेंजेस, स्ट्रैटेजिक स्टडीज एनेबल प्रीएम्प्टिव एक्शंस, ठीक है। तो प्रीएम्प्टिव एक्शंस की बात करता है तो रिड्यूस वल्नरेबिलिटीज़। तो पहले से एक्शंस अगर ले लेंगे तो क्या होगा, वल्नरेबिलिटीज़ क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, एंड एनहांस रेजिलियंस अगेंस्ट सिक्योरिटी थ्रेट्स, इकोनॉमिक डिसरप्शंस एंड जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को जब हम रिड्यूस कर देंगे तो क्या होगा, जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज अडेप्टेशन टू चेंजिंग ग्लोबल डायनामिक्स। तो जो भी ग्लोबल डायनामिक्स हम देख रहे हैं चेंज हो रही है रेगुलरली, उसको अडेप्ट करना, ठीक है। द ग्लोबल सिक्योरिटी लैंडस्केप इट्स कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। तो कॉन्स्टेंटली क्या हो रही है, डेवलप हो रही है ग्रेजुअली, ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो जो भी ग्लोबल सिक्योरिटी लैंडस्केप है कॉन्स्टेंटली क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, एंड इन्फ्लुएंस किससे है, ये जियोपॉलिटिकल जो शिफ्ट हो रहे हैं उससे, जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ रही है वो, इकोनॉमिक में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, एंड सोशल ट्रेंड्स में जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं उसकी वजह से। स्ट्रैटेजिक स्टडीज प्रोवाइड द एनालिटिकल टूल्स एंड फ्रेमवर्क। तो स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ की बात करें, स्ट्रैटेजी की बात करें तो बेसिकली ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनालिटिकल टूल्स को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, गवर्नमेंट्स एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ठीक है, टू अडेप्ट टू दीज चेंजिंग डायनामिक्स इफेक्टिवली। तो जो ये क्या प्रोवाइड करता है, बेसिकली टूल्स को प्रोवाइड करता है, ठीक है, फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि जो भी चेंजेस देखने को मिल रही है उसको ईजिली क्या कर सके, अडेप्ट कर सके, बाय कंटिन्यूसली असेसिंग एंड एडजस्टिंग स्ट्रैटेजीज। तो कंटिन्यूसली क्या करना, असेस करना, एनालाइज करना एंड एडजस्ट करना स्ट्रैटेजीज को, पॉलिसीज़ को एंड ऑपरेशनल जो प्लान्स है उसे। स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ हेल्प नेशन नेविगेट अनसर्टेनिटीज़। तो स्ट्रैटेजिक स्टडीज से क्या होता है, स्ट्रैटेजिक स्टडीज से नेशन क्या कर सकता है, जो भी आने वाली अनसर्टेनिटीज़ है उसे क्या कर सकता है, समझ सकता है, उसके गाइड कर सकता है, ठीक है। कैपिटलाइज ऑन अपॉर्चुनिटीज़, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है उसे ग्रैब कर सकता है, एंड मेंटेन स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस इन अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। तो बेसिकली जो भी स्ट्रैटेजी का रेलेवेंस है उसे क्या करना, उसे मेंटेन रखना
जो कि चेंजिंग वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी है हमारा, क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड है बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है, इसीलिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ठीक है, स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ का यूज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉपर स्ट्रैटेजी होगी तो बेसिकली क्या है, हम एंड गोल की तरफ बहुत आसानी से एंड बहुत इफेक्टिवली हम अपने एंड गोल को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था इम्पॉर्टेंस। एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं, फिर हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ सर्व एज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो हमने देखा कि ये नेशनल सिक्योरिटी में हमारी हेल्प करता है, ये इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिप्लोमेसी में भी देखने को मिलता है, मिलिट्री ऑपरेशंस में भी देखा है हमने कि मिलिट्री के पोजीशंस किस तरह होनी चाहिए वगैरह सारी चीज़ें हमने देखी, एंड पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में भी हमने देखा कि स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ का बहुत योगदान है। By providing the analytical rigor and strategic foresight needed to navigate complex global challenges, तो बेसिकली क्या है, ये एक एनालिटिकल टूल प्रोवाइड करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ताकि जो आने वाली प्रॉब्लम्स है उसे क्या कर सके, प्रॉपरली एनालाइज एंड चैनलाइज कर सकें, ठीक है। स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ एनेबल गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। तो स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ बेसिकली क्या करते हैं, गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करती है ताकि वो अपने इंटरेस्ट को क्या कर सके, सेफली रख सके, सेफगार्ड कर सके, पीस को प्रमोट करे, स्टेबिलिटी को प्रमोट करे एंड कंट्रीब्यूट करे कहाँ, टू द एडवांसमेंट ऑफ द ग्लोबल सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ग्लोबल सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी की तरफ एडवांस करे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्ट्रैटेजिक स्टडीज़। नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डेवलपमेंट्स इन इंडिया स्ट्रैटेजिक स्टडीज सिंस एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम से क्या क्या स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ में डेवलपमेंट्स हुई है वो हम अगली क्लास में चर्चा करते हुए चलेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, क्योंकि दिस इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। इसमें आप याद तो नहीं कर सकते, बस आप रीडिंग करते हुए चलोगे तो आपको आसान होगा समझने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास।